अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव के एक ऐसे धाम पर जिसकी खोज एक भैंस के चरवाहे ने की थी। जिस प्रकार से झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ की खोज बैजू नामक चरवाहे ने की थी, ठीक उसी प्रकार से पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित बाबा केसरनाथ महादेव की खोज हरि नामक एक चरवाहे ने की थी। और इसी हरि के नाम पर पहले इनका नाम हरि केसरनाथ पड़ा, बाद में पूजन अर्चन के बाद केसरिया के नाम पर इनका नाम केसरनाथ महादेव पड़ा। अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत आज हम आपको लेकर आए हैं केसरिया स्थित बाबा केसरनाथ के मंदिर पर। मैं मंदिर के बारे में बताऊंगा, इससे पहले हम उस व्यक्ति के पास भी लेकर चलेंगे आपको जिसने इस मंदिर की उत्पत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ केसरिया के केसर बाबा मंदिर के पास। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार का यह मंदिर, सुंदर मंदिर अपने आप में भव्यता को प्रकट कर रहा है। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में अवस्थित विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप के समीप अवस्थित बाबा केसरनाथ महादेव का मंदिर अद्भुत व चमत्कारिक है। लोगों की माने तो यहाँ दूध से अभिषेक करने पर शिवलिंग में चंद्रमा की आकृति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु भक्त पूजन करने के लिए आते रहते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये सामने जो है बाबा केसरनाथ का दरबार है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ न के बराबर है। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी भक्तगण आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के चलते पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर आकर के कैसे भक्त लोग पूजा करते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक करके लोग आ रहे हैं। हाथों में ये पूजन का जल लोटे, और लोटे में देखिए कैसे पुष्प सजाए गए हैं। और साथ में एक कुछ महिलाएं भी पूजा करने के लिए जा रही हैं। इन सबके हाथ में लोटा रखा हुआ है और सब में जल भरा हुआ है, जो आपके सामने ये बाबा केसरनाथ को अर्पित कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वही गर्भगृह है जहाँ पर बाबा केसरनाथ महादेव यहाँ पर उपस्थित हैं। और इनके बारे में हमें जानकारी प्रदान की गई थी कि आज से लगभग 50 साल पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक नहर की खुदाई के समय नहर के किनारे से बाबा केसरनाथ अवतरित हुए थे। और यहाँ के ही नगर पंचायत के निवासी हरि यादव के द्वारा इस खुदाई करते समय बाबा केसरनाथ दिखाई दिए थे। और उसके बाद से यहाँ पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं। और जो भक्त सच्चे दिल से बाबा केसरनाथ की पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, इनके द्वारा वह मन्नतें पूरी हो जाती है। कोरोना महामारी और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण मंदिरों में भक्तों का आगमन जो है वह कम हो रहा है। यह जो मंदिर है, यह मंदिर का जो प्रांगण है जहाँ कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये दुकान है वो अमूमन यहाँ भीड़ हुआ करती थी, भक्तों के द्वारा ये खचाखच भरा रहता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो नियम लगाए गए हैं उसके तहत भक्तों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। हम यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस महामारी में, इस घड़ी में इनकी क्या स्थिति है और किन परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। पहले था कि 500,000 बिक रहा जाता, इससे घर परिवार चलता है। अभी कैसे घर परिवार चल रहा है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या कर, प्याज पर रुपया 4-5 सैकड़ा प्याज कार पेट को पालन किया जा रहा है। ऐसे पब्लिक नहीं आ रहा है, दुकानदारी नहीं हो रहा है, हम लोग बैठे बैठे रहता है। जो बाबा देव वो भी ठीक चल रहा है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है।
बंद के कारण अभी खुला है 10 दिन से। जैसा कि आपने देखा कि ये दुकानदार यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ भक्तों का आना जाना बिल्कुल कम है और काफी मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा है। केसरनाथ महादेव की खोज आज से लगभग 50 साल पहले यानी सन 1970 में घास काटने के दौरान हरि रावत नामक एक चरवाहे ने की थी। उस समय हरि की उम्र 12 साल थी। जब वह नहर के किनारे खुरपी से घास काट रहे थे, उनकी खुरपी से टकराने के बाद एक ध्वनि उत्पन्न हुई और हरि ने जिज्ञासावश वहां पर खोदना शुरू कर दिया। खुरपी से खोदने के दौरान ही उन्हें यह अद्भुत शिवलिंग दिखाई पड़ा, जिसके बारे में हरि ने अपने परिजनों और ग्रामीणों को बताया। तो आइए हम सुनाते हैं केसरनाथ की कहानी हरि की जुबानी। इस वक्त हम खड़े हैं केसरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, जहां पर हरिहर रावत जी का मकान है। ये वही हरिहर रावत हैं जिनको आज से लगभग 50 साल पहले नहर के किनारे खुदाई करते समय बाबा केसरनाथ का दर्शन हुआ था। और सबसे पहले केसरनाथ का दर्शन अगर जिस व्यक्ति को हुआ तो वह थे हरिहर रावत। उस समय हरिहर रावत भैंस चराने का काम किया करते थे और घास काटने का काम किया करते थे। तो केसरनाथ से इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, केसरनाथ का दर्शन इन्होंने कैसे किया, या केसरनाथ को इन्होंने खुरपी से खोदकर कैसे बाहर निकाला, आइए जानते हैं हम हरिहर रावत जी से। यहाँ पर हम लोग भैंस चराते थे तो वहाँ जगह से नहर खोदा गया था। तो हम शाम के टाइम था, उस समय में जब से भैंसी हम पोखरा में जा रहे थे नहाने के लिए, तो हम भैंसी टप गया और घास लिए हुए थे तो अंधेरा कुछ आ गया था। उस टाइम में जब से हम थोड़ा सा लाइट आया, उसमें से 1 इंची लंबा चौड़ा दिखाई देते थे। तो उसमें से हमको समझ में आया कुछ और कुछ है। हम घास पटक दिया, उनको खोदाई शुरू किया। थोड़ा बहुत खोदा तो हम सोचा कि पत्थर उथर है, फिर ढक दिया। फिर 2-4 दिन के बाद सब साथियों से कहा कि इस जगह फलाना चीज गगरा तगड़ा मिला है। गए हम लोग तो खुदाई किए तो फिर पत्थरे। फिर उसका बाद में जब से 2-4-5 दिन का बाद जब से हम बाबा को, जगदेव बाबा थे हमारा पुरनिया, वो खाद गिरा रहे थे टायर बल से, तो हम उनके बुलाए तो देख खुदाई 2-4 कोदार मारे तो बोले कि नहीं तो शंकर जी है। हरिहर रावत जी ने बताया कि उस समय इनकी अवस्था 12-13 साल थी और आज से लगभग 50 साल यानी कि लगभग 1970 के आसपास की यह घटना है, जब केसरनाथ बाबा की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। और यहाँ के ग्रामीणों ने बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि जब केसर बाबा की उत्पत्ति हुई, खुदाई के समय उनको देखा गया तो वहाँ बहुत पहले से ही अर्घा भी था, मिट्टी का अर्घा था और कुछ मंदिर की टूटी फूटी दीवारें भी नीचे दिखाई दे रही थी। और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से, जन सहयोग से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया और उनको केसरनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है।